नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित है एक नए वैकेंसी को लेकर के। ये जो वैकेंसी है आपका आईटीबीपी में है, ठीक है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। अगर आप मैट्रिक है, 12th है या फिर ग्रेजुएशन है, इसके साथ अगर आप आईटीआई है टेलीकम्युनिकेशन से, डिप्लोमा है या फिर इंजीनियरिंग है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए यहाँ पे आईटीबीपी एक सुनहरा अवसर लेकर के आया है। साथियों, आईटीबीपी जैसा कि आप सभी को पता होगा 1962 से ये अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक, ठीक है, जो चाइना बॉर्डर है उस पर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो अगर साथी आप भी इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं, आईटीबीपी में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे सुनहरा अवसर आ चुका है। साथियों, यहाँ जो वैकेंसियां निकल के आई है, जिसके लिए आपका 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना शुरू हो चुका है। तो चलिए साथियों, आपको बताते हैं इसमें किस तरह से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, इसका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो क्या क्या होने वाली है। तो सबसे पहले साथियों, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाना है। इसका जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जाना है रिक्वायरमेंट सेक्शन में, ठीक है। रिक्वायरमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ साफ नोटिस पैनल पर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो इस पीडीएफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसकी क्या सिलेक्शन प्रक्रिया होने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि चूंकि ये आर्म फोर्स की वैकेंसी है, तो आप सभी को पता होगा आर्म फोर्स में एज लिमिटेशन होते हैं। उसके साथ साथ आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, हाइट वेट जो भी है, ये सारा चीज लागू होता है। तो सबसे पहले आपको वही चीज देख लेना है कि हम इसमें पूरा फुल फिट आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। साथियों, इसे जो वैकेंसियां है, इसकी जो पोस्ट है, ठीक है, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टोटल कुछ इस तरह से पोस्ट है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन फीमेल, मेल फीमेल दोनों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे सीट वाइज दिखाया गया है, ठीक है। टोटल 92 है, जिसमें मेल का 78 है और 14 है फीमेल के लिए। साथियों, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर लेवल के जो पोस्ट है, ये आपका ग्रेजुएशन या बीटेक लेवल का है। इसी तरह से हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन मेल और फीमेल के जो पोस्ट है, ये आपका 12th लेवल का है या डिप्लोमा आईटीआई बोल सकते हैं, जिसमें टोटल 383 सीट है। वहीं साथियों, कांस्टेबल लेवल का जो टेलीकम्युनिकेशन मेल और फीमेल की अलग अलग सीटें, ये आपका ओनली मैट्रिक लेवल पर है, ठीक है, जिसमें टोटल 51 सीटें हैं। तो इस तरह से आप मैट्रिक हो, ग्रेजुएशन हो, 12th हो, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीई हो, किसी भी कैटेगरी से है, और अगर आप इसके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, हाइट, अपना जो हाइट रेशियो है उसका फुलफिल करते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सेना में जाने की अगर चाह रखते हैं तो आप इसको जरूर अप्लाई कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो इस तरह से बात करेंगे आगे। आपका जो सैलरी होने वाला है, सब इंस्पेक्टर लेवल का लेवल 6 की जॉब होगी, ठीक है, जिसमें आपका 35,400 बेसिक सैलरी होगा। तो इस तरह से आपका टोटल लगभग 45,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। हेड कांस्टेबल की बात करें 12th लेवल की, लेवल 4 की जॉब रहेगी, 25,500 आपको यहाँ पे बेसिक मिलने वाला है। टीएडीए मिलाएंगे तो 30 से 32,000 रुपये आपके यहाँ पे सैलरी होने वाला है। वही मैट्रिक लेवल कांस्टेबल की बात करें तो आपका लेवल 3 का जॉब रहेगा, 21,700 आपका बेसिक है। टीएडीए मिलाएंगे तो लगभग ये 25 से 30,000 के बीच में आपका चला जाएगा सैलरी, ठीक है। इसके अलावा जो सेना का अदर अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, वो सारे अलाउंसेस आप पे भी फुल फिट होगा, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे आपको और कई बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। साथियों, सबसे मेन चीज ये है कि इसमें जो एज क्राइटेरिया होता है, ठीक है, इस चीज को आप देख पाएंगे। सब इंस्पेक्टर लेवल के जो है 20 से 25 साल ग्रेजुएशन वाला होना चाहिए, इंटर लेवल में 18 से 25 साल और मैट्रिक लेवल 18 से 23 साल के अंतर्गत आप है, तभी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल। इसके अलावा आप भारत सरकार के रूल के अनुसार, जो भारत सरकार की नियम है, ठीक है, ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल उम्र में जो छूट देना है, अगर उससे संबंधित आप सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, जिसका आपको फॉर्मेट नीचे पीडीएफ में दिया हुआ है। इसी तरह से साथियों, जैसा कि हमने बताया था, ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशंस की तो आप देख पाएंगे सब इंस्पेक्टर लेवल की जो टेलीकम्युनिकेशन, ये ग्रेजुएशन लेवल की है, ठीक है। तो या तो आप किसी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस में, या आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन साइंस, ठीक है, विथ फिजिक्स आपका होना ही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस में। या फिर अगर आपने टेक्निकल डिग्री किया है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इत्यादि में अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। बैचलर डिग्री अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
BE डिग्री अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या एसोसिएट मेंबर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये जो है पूर्णतः एक तरह से देखा जाए नॉर्मल वे में तो ग्रेजुएशन लेवल की नौकरियां हैं, और टेक्निकल में BE BTech लेवल की नौकरियां हैं, ठीक है। अगर आप इसके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। वही साथियों हेड कांस्टेबल के जैसा कि हमने बताया, ये आपका 10+2 लेवल की जॉब है, ठीक है। 10+2 अगर आपने साइंस से किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा, ठीक है, 10th के बाद अगर आपने ITI किया है, ठीक है, कौन सा ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, कंप्यूटर इत्यादि में, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या आप 10th के बाद साइंस से 12th किए हैं PCM, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के थ्रू, ठीक है, तो भी अप्लाई करेंगे। या फिर आपका 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का, ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। वहीं अगर बातें करें साथियों कांस्टेबल का, जैसा कि हमने बताया था कि ये आपका मैट्रिक लेवल का हो जाता है, तो इसमें नॉर्मली अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इस चीज को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। कांस्टेबल लेवल पे आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैट्रिक वाले, ठीक है। इसके अंदर डिजायरेबल एक लिखा हुआ कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स यानी कि ITI इन एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इस लेवल पर अगर कोई ITI या फिर डिप्लोमा वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उनको यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा। कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही है, ठीक है साथियों। और आगे जो सिलेक्शन प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, उसमें आपको बोनस मार्क्स मिलना है, ठीक है। तो अगर आप डिग्री होल्डर है, ठीक है, जैसा कि हमने बताया था ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आपको वहाँ पे 5 मार्क्स यहाँ पे बोनस मिल जाते हैं। अगर आप डिप्लोमा है तो 3 मार्क्स, ठीक है, ITI होल्डर है तो आपको 2 मार्क्स बोनस मिल जाते हैं, जो कि आगे आपको मेरिट में मदद पहुंचाएगी, ठीक है। तो इस भर्ती में, सेना की जो भर्तियां में इंपोर्टेंट थिंग होता है वो होता है आपको सबसे मेन फिजिकली स्टैंडर्ड, ठीक है। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड उसके अनुसार मैच होना चाहिए, या जो डिमांड किया गया उसके अनुसार फुलफिल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका वहां पे आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, ST के लिए मिनिमम हाइट है सर, आप देख पाएंगे, ठीक है, 162 मेल के लिए 0.5 और फीमेल के लिए 150, ठीक है। वहीं ST कैटेगरी के लिए चेस्ट की बात किया जा रहा है मेल के केस में, तो SI टेलीकम्युनिकेशन वाले पोस्ट में आपका 77 से 82 होना चाहिए, ठीक है। और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल वाले में 76 से 81 होना चाहिए। वही बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट है उन तमाम साथियों के लिए 80 से 85 होना चाहिए, ठीक है, SI वाले पोस्ट में। और हेड कांस्टेबल में 78 से 83 होना चाहिए, ठीक है। और आपका हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए 155 होना चाहिए। वही ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे साथियों, तो आपके लिए स्पेशल दिया जाता है 80 से 85 आपका चेस्ट, ठीक है, दोनों के लिए। और वहां पे हाइट आपका 170 और 157 होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ बातें हैं, ठीक है। ये जो थी ये आपको स्पेशली दिया गया है, पहाड़ी क्षेत्र में कम, थोड़ा सा कम रहता है, जैसा कि आपका गढ़वाल क्षेत्र हो गया, कुमाऊं हो गया, गोरखा हो गया, डोगरा हो गया, मराठा हो गया, इन तमाम जो यहाँ पे लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, इन साथियों के लिए ये क्राइटेरिया है। बाकी सभी स्टेट को लिए या फिर टेरिटरीज के लिए आपका नॉर्मली छाती जो 80 से 85 होना चाहिए दोनों पोस्ट पे, चाहे वो SI हो या फिर सिटी हो या फिर हेड कांस्टेबल हो, ठीक है। और बाकी हाइट की अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, और फीमेल का 157 होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से इसका क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तभी इस वैकेंसी को आप भर पाएंगे, ठीक है साथियों। इसमें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 3 फेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला जो फेज है वो आपका पहला फेज में रेस हो जाएगा, ठीक है। जब रेस को क्वालिफाई करेंगे तो दूसरा फेज आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा। जब रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो तीसरा टेस्ट आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर मेडिकल, ठीक है, जो भी है। तो इस तरह से आपका 3 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और फाइनली आपको इसमें जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट फेज की अगर बात करें जो रेस है, ठीक है साथियों, रेस की अगर बात करेंगे तो आप देख पाएंगे जो सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट है यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें जो रेस है आपका मेल के लिए आपको 100 मीटर का रेस रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको टू बी कंप्लीटेड विद इन 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में आपको 100 मीटर के रेस
कंप्लीट करना होगा। वही फीमेल के केस में आपको 18 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, 100 मीटर का रेस आपको कंप्लीट करना है। साथियों दूसरी एक बात करें, एक 1.6 किलोमीटर की रेस, ठीक है, ये शॉर्ट रेस था। और लॉन्ग रेस की बात करें 1.6 किलोमीटर को आपको 7 मिनट 30 सेकेंड में मेल के केस में कंप्लीट करना है। फीमेल के लिए 800 मीटर आपको 4 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट करना है। तो कुछ इस तरह से ये सब इंस्पेक्टर में दो तरह के रेस होना है, ठीक है। वही हेड कांस्टेबल की बात करें जो कि 12th या डिप्लोमा लेवल की थी, इसमें साथियों आपका दो तरह का रहेगा। इसमें जो रेस है 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना है मेल के लिए, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें 11 फीट का लॉन्ग जंप है जिसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा। वही फीमेल की बात करें तो आपको 800 मीटर कंप्लीट करना है, ठीक है। 800 मीटर कंप्लीट करना है 4 मिनट 45 सेकेंड में। वहीं आपको लॉन्ग जंप जो है 9 फीट आपको 3 चांस दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करना होगा। तीसरा है इसमें 3.5 फीट हाइट जंप भी आपको वहां पे उसको पार करना है जिसमें 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है। और फीमेल के केस में मात्र 3 फीट हाइट रहेगा जिसको 3 चांस में आपको क्वालिफाई कर जाना है। नेक्स्ट फेज साथियों, फेज नंबर 2 की बातें करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम की क्या शेड्यूल रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा, ठीक है, उसकी सिलेबस की अगर बातें करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सब इंस्पेक्टर वाला पोस्ट है, ठीक है, इसमें आपको 2 पेपर से गुजरना होगा। सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्टें हैं उसमें आपको दो तरह से दो फेज में आपके एग्जाम होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 जो होगा आपका जनरल इंग्लिश या हिंदी जो आप सेलेक्ट करेंगे, वहां से 30 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस से आपको 35 रहेगा, रीजनिंग मैथ से आपको 35 रहेगा। इस तरह से टोटल आपको यहाँ पे 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। पेपर 2 की अगर बातें करें साथियों तो पेपर 2 आपका जो है पूर्णतः टेक्निकल पेपर होने वाला है, ठीक है, टेक्निकल रहेगा जिसमें आपको फिजिक्स 10 रहेगा, आप देख सकते हैं 10-10 रहेगा, केमिस्ट्री मैथ 10 रहेगा, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स 10 रहेगा, कम्युनिकेशन 20 रहेगा, इंफॉर्मेशन 10 रहेगा, कंप्यूटर साइंस 10 रहेगा, इलेक्ट्रिकल से 10 रहेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से 10 रहेगा। इस तरह से टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। टोटल ट्रेड को इसमें मिला करके या टोटल सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल 100 प्रश्न आपको रहेंगे। तो इस तरह से आपको 2 फेज से गुजरना होगा। दोनों एग्जाम आपका 100 मार्क्स के लिए होगा और यहाँ पे 2-2 घंटे का समय रहेगा। इसी तरह से बात करें हेड कांस्टेबल के लिए, ठीक है, हेड कांस्टेबल के लिए अगर बातें करें साथियों तो आपका यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए मात्र 100 प्रश्न एक पेपर ही होंगे। 100 प्रश्न में आपको साथियों जनरल हिंदी या इंग्लिश जो सेलेक्ट करेंगे वहां से 20 प्रश्न, जीके जीएस से आपका 15 प्रश्न, रीजनिंग से 15 प्रश्न, ठीक है, फिजिक्स से आपका 20, केमिस्ट्री से 10 और मैथ से 20। इस तरह से टोटल 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। और 100 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम होना है, इस एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है। वही साथियों जो मैट्रिक लेवल की कांस्टेबल वाला जो वैकेंसियां है उसमें भी आपको मात्र एक फेज से गुजरना है। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, 100 मार्क्स देके जाएंगे। इसमें साथियों आपको हिंदी इंग्लिश से 20 प्रश्न रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग से आपका 25 रहेगा और मैथ आपका 30 रहेगा। इस तरह से टोटल प्रश्न, ठीक है, 100 मार्क्स देके जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको करना है और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स साथियों आपका ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% है, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल के लिए 33% आपको रिटन एग्जाम में आप लाएंगे, तभी आप आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें किसी तरह का अभी तक नेगेटिव की बातें नहीं कही गई है साथियों, तो इस तरह से नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं रहेंगे। और अगर रहेंगे तो आपको जब एडमिट कार्ड निकाला जाएगा रिटन एग्जाम का तो उसके इंस्ट्रक्शन में आपको साफ बता दिया जाएगा। साथियों नेक्स्ट अगर बातें करेंगे फेज 3 का, फेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जो भी है वो होना है, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका टोटल ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद आपको मेडिकल में लेके चला जाया जाता है और मेडिकल जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो मेरिट लिस्ट निकाले जाते हैं, उस मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। तो आगे की जो प्रक्रियाएं हैं आपको नियुक्ति और ट्रेनिंग देने से उसमें आपको भेज दी जाती है। तो कुछ इस तरह से ये वैकेंसिया का डिटेल था साथियों। तो कुछ इस तरह से आईटीबीपी की ये जो भर्तियां थी इसकी फुल प्रोसेस थी, पूरा जानकारी था इसमें क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। आशा करते हैं साथियों आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आप आईटीबीपी में जाने की चाह रखते हैं तो इसको जरूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। चूंकि पर्याप्त समय है, अभी 1 महीने का समय है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके इसको अप्लाई कर लेंगे। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।